हेलो एवरीवन। आज हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसे कि डेब्ट कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, उसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है क्या। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के जरिए डेटर से पैसा जो वसूला जा रहा है उसमें कितना समय लग रहा है ये हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला समझते हैं कि फार्मूला क्या है इस एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों का मतलब वही है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, गुना करेंगे। अच्छा, ये तीन तरह से एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सवाल में हो सकता है, डेज में, मंथ में या वीक में। तो अगर डेज में करना है तो मल्टीप्लाई होगा 365 से, मल्टीप्लाई होगा 365 से, और मंथ में करना है कैलकुलेट तो 12 से होगा, और अगर वीक में करना है तो ये 52 से होगा, क्योंकि साल में दिन कितने होते हैं 365, सप्ताह कितने होते हैं तो 52 वीक्स, और मंथ कितने होते हैं तो 12 मंथ होते हैं। तो वो डिपेंड करता है सवाल में क्या पूछ रहा है। अगर डेज में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, अगर मंथ में वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वीक में कैलकुलेट करने बोला जा रहा है तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेब्ट कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं इसे, is equal to average trade receivable divided by net credit sales or net credit revenue from operation multiply 365 और 12 और 52। ये हो गया फार्मूला। अब कई बार सवाल में डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट करने कहा गया है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहा गया है। तो वहां पे क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वहां पे फार्मूला जो अप्लाई होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए, तो क्या होगा, वहां पे डिपेंड करता वही कि वो मंथ में पूछ रहा है या वीक में पूछ रहा है या डेज में पूछ रहा है। अगर मंथ में पूछ रहा है तो 12, अगर वीक में पूछ रहा है तो 52, और डेज में पूछ रहा है तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल यहां लिख देते हैं टर्नओवर रेशियो, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोगों ने पहले ही समझ लिया कि क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं भाई। तो जो टोटल क्रेडिट सेल्स है उसमें से अगर सेल्स रिटर्न है तो उसे डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा वो नेट क्रेडिट सेल्स बचेगा। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और कई बार ऐसा भी दिया रहता है कि भाई टोटल सेल्स इतना, इसमें से कैश सेल्स इतना, तो कैश सेल्स को हटा देने के बाद जो बचा वो क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अगर ये भी निकालना पड़ गया तो
तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या शामिल करते हैं, तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों मिलाकर बनता है ट्रेड रिसीवेबल। अब दूसरा बात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी देख लेते हैं, है ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स, हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल्स तो बता दिया मैंने, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा ये भी बता दिया मैंने। अब एक बचता है ये ट्रेड रिसीवेबल, अगर वो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हालांकि पहले हम लोगों ने पढ़ा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो उसके लिए क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्या, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, यहां पे एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि अगर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया हो तो जो टोटल सेल्स दिया हो उसे ही क्रेडिट सेल्स की जगह पे यूज कर लिया जाएगा फॉर्मूला में। और दूसरा, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स और बिल रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, तो जो बिल रिसीवेबल और डेटर्स दिया हुआ है उसे ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग सवाल बनाकर देखते हैं। तो देखते हैं ये सवाल, कैलकुलेट मंथली कलेक्शन फ्री पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें जो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है वो मंथली निकालना है, ठीक है, मंथ में निकालना है। तो कितने से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। मंथ में निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फॉर्मूला है उसको, है ना। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है भाई। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमें चाहिए क्या क्या जी, तो चाहिए दो चीज, एक तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए और दूसरा नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स अलग से नहीं दिया हुआ, तो जो टोटल सेल्स है उसे ही क्रेडिट सेल्स मानेंगे, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मल्टीप्लाई कितना, तो भाई मंथली निकालना है ना, तो 12 से गुना करेंगे, ये हो गया। अब है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या शामिल करते हैं, तो डेटर्स को और बीआर दोनों को ट्रेड रिसीवेबल में शामिल करते हैं ना। तो ओपनिंग डेटर्स कितना है, ओपनिंग डेटर्स है 18,000 प्लस, क्या पूरा फॉर्मूला भी लिख दें क्या, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, ठीक है, और प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। तो भाई ओपनिंग डेटर्स कितना है 18,000 प्लस ओपनिंग बीआर कितना है 11,000, 18, 11, 29 प्लस
इधर कितना हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स कितना है 22,000 प्लस क्लोजिंग बियर कितना है 9,000, है ना, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। तो 18 11 29,000 प्लस 22 9 31,000 31,000 डिवाइडेड बाय 2। 29 और 31 को जोड़ें अगर तो कितना हो जाएगा 60,000 60,000 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 30,000। 2 से 60,000 को डिवाइड किया। और नेट क्रेडिट सेल्स क्या करेंगे भाई, क्रेडिट सेल्स अलग से नहीं दिया तो जो टोटल सेल्स है उसे ही क्रेडिट सेल्स मान लिया जाएगा, पर हाँ यहाँ सेल्स रिटर्न है तो क्या करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स कितना है 2,06,000 माइनस सेल्स रिटर्न 600, तो कितना हो गया 2 लाख। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कितना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला हम लोगों ने 30,000 30,000 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स कितना है 2 लाख और मल्टीप्लाई मंथ में निकालना है तो 12 से। तो इससे अगर हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो भाई ये कितना कट गया, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.8 और ये क्या आएगा मंथ में, क्योंकि मंथ में पूछा तो मंथ में आ रहा है इसलिए मंथ में 12 से गुना किया हम लोगों ने, तो मंथ में आया कितना 1.8 मंथ। तो ये आया एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना 1.8 मंथ। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है आमतौर पे कोई भी फर्म 2 से 3 मंथ के लिए उधार देती है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है आंसर, दैट मीन्स क्या है कि फर्म अपना वसूली एवरेज कलेक्शन पीरियड उसका ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम 2 से 3 मंथ के लिए ऑन एन एवरेज हर एक फर्म उधार देती है, उससे ज़्यादा जितना समय लगता जाएगा उतना ज़्यादा पैसे के डूबने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और जितना कम समय लगेगा उतना ही कम पैसे के डूबने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया कितना एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.8 मंथ। तो ये एक सवाल देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं, अब ये बनाता है अगला सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड करना है। यह हुआ है टोटल सेल्स, उसके बाद 1,50,000, फिर कैश सेल्स है 30,000, फिर सेल्स रिटर्न है 10,500, फिर टोटल डेटर्स है 13,500 और बिल रिसीवेबल है 3,000। ये क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग बिल है, बिल रिसीवेबल है। ठीक है, तो भाई हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या फार्मूला होता है, तो होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। मल्टीप्लाई डेज में निकाले तो 365, मंथ में निकाले तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वीक में निकाले तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर अगर सवाल में कुछ भी नहीं दिया है कि किस में निकालना है तो उस स्थिति में हम डेज में निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से करेंगे 365 से करेंगे। ठीक है, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों चाहिए। तो फिर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बताता है। लेकिन अगर नहीं दिया है ओपनिंग, ठीक है, तो उस स्थिति में जो भी हमारे पास में, जिस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग करके अलग अलग नहीं दिया है, तो जो भी हमारे पास में
ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या क्या, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, उसे ही हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल डेटर्स दिया है 13,500, जो टोटल बिल रिसीवेबल दिया है 3,000, इसे ही हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लेंगे। तो इस तरह से अपना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर 13,500 प्लस 3,000, 16,500। ठीक है, ये हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट सेल्स के लिए क्या करना है, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स घटाएंगे और सेल्स रिटर्न भी है यहाँ, वो भी घटाएंगे, सेल्स रिटर्न, इन दोनों को घटाएंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो टोटल सेल्स कितना है, 1,50,000 माइनस कैश सेल्स कितना है 30,000 और माइनस सेल्स रिटर्न है 10,500। तो ये इस तरह से आ जाएगा 1,09,500। ये दोनों मिल गया हमें। अब फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो कितना है 1,09,500, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 16,500 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स कितना हो गया, तो हो गया 1,09,500 मल्टीप्लाई 365। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 55, और चूंकि 365 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेज में होगा। इस तरह से हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आएगा 55 डेज। तो ये हम लोगों ने एक और सवाल में एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो होगा इसमें जो यहाँ पे 2 फार्मूला बताया था एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। तो एक जो सेकंड फार्मूला बताया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।